अपनी मॉम की हालत दिखने लगी क्योंकि वो बाहर किसी दूसरे के खेत में काम करने जाती थी। बस 100-150 दिन का मिलता था, उस ही पैसों में घर का खर्चा होता था, हम 3 बच्चों की पढ़ाई होती थी। तो मैंने बनाना स्टार्ट किया वीडियो, तब हमारे घर के सामने आकर वो चिल्लाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे, कटोरा लेकर घूमेंगे, भीख मांगेंगे। बहुत लोगों ने तो ऐसे भी कमेंट्स किए थे कि इस फील्ड में अगर तू जा रही है तो किसी के साथ सोकर ही जाना पड़ेगा। मैंने 6 to 7 मंथ्स में सब कुछ मैंने पैसे दे दिए घर वालों के, और एक टाइम पर जो घर जिसको सील लगी हुई थी, मैंने वो घर खुद अपने नाम पर कर चुकी हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अपेक्षा राजपूत है और मैं नागपुर महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, खुटसावरी, जहाँ मेरे गाँव में मतलब बहुत छोटे सोच वाले लोग हैं, और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। मैंने एक बड़ा सपना देखा है। 10th तक मैंने बाहर स्टडी की। भंडारा डिस्ट्रिक्ट एक था मेरे गाँव के पास ही, तब थोड़ा मुझे नॉलेज आने लगा। देन मैं जब फ़िल्म्स वगैरह कुछ देखती थी, तब मुझे एक मतलब मॉडलिंग वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, एक्टिंग में इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी ऐसी लाइफ़स्टाइल जिए जाएँ। मैंने ऐसे ही धीरे-धीरे स्टार्ट किया। मैंने वीडियोज़ बनाना 8-9 क्लास से ही स्टार्ट कर दिया था हमेशा से, कि मैं लिप सिंक वाली वीडियो बनाती थी नॉर्मली, हमेशा फ़ेल होता था क्योंकि मेरे अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं थी। मेरे घर में हमेशा वही था कि ये सब फ़ील्ड में नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत हो जाता है, कुछ लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है, कुछ ऐसे-वैसे होता है, एंड हम नहीं बन सकते। इतना बड़ा जब सपना देखा है मैंने, चूज़ किया है, तो फैमिली वालों का भी कहना था, लोगों का भी कहना था बहुत सारे, कि नहीं बन सकती है, तू नहीं कर सकती है, छोटी-मोटी बस स्टडी करो, स्टडी करके बस छोटी-मोटी जॉब करो। बट मुझे जॉब करके एक नॉर्मल लाइफ़ नहीं जीनी थी। मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, सो पापा ने लोन लिया हुआ था और हमारे जो मतलब घर है उसको गिरवी रखा हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा ब्याज पर ब्याज हो गए, बहुत लाखों रुपए हो गए उसपे, और मेरे पापा नहीं दे पाए। तो उसके कारण हुआ कि हमारे घर पे सील लग चुका था, बैंक वालों ने सील लगाया। मॉम-डैड ने भी बहुत उस बार रिक्वेस्ट की थी, और उस टाइम पे मैं घर पे नहीं थी। मैं घर पे नहीं थी, और मॉम-डैड का ऐसा होता है कि बच्चों को टेंशन नहीं देना है, उनको स्ट्रेस में नहीं डालना है। तो मेरे मॉम-डैड ने भी नहीं बताया था उस टाइम पे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। हमारे घर पे सील लग चुकी थी। मेरे पापा वगैरह मतलब बहुत, मेरे पापा, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, बड़े पापा वगैरह, सब पैसों के लिए इधर-उधर की मतलब कहीं से जम जाए, कहीं से मिल जाए, तो इधर-उधर चले गए थे। हम जब बाहर थे, हमें कॉल आया था घर से ही अपने, और फिर हम घर रिटर्न आए थे। मेरी दीदी घर रिटर्न आई थी। फिर उसके बाद मतलब मेरे मॉम-डैड 6-7 दिन ऐसे बाहर रहे थे। जब ऐसा ऐसा दिन आया ना, मतलब हमारा मतलब मॉम-डैड के ऊपर जब लोन्स वगैरह लिए, ये सब हमें प्रॉब्लम्स दिखने लगी धीरे-धीरे, तो उसके बाद फैमिली ने भी हाथ जोड़ दिया कि नहीं, पैसों के मामले में फैमिली भी टूट गई सारी, जो भी थे, एंड उसके बाद लोगों ने भी देना बंद कर दिया जो भी था। और ऐसे ही धीरे-धीरे हमारे फिर घर को एक मतलब मेरे पापा ने फिर से एक बार लोन उठाकर लाया, वही मतलब ब्याज के साथ, और उसके बाद फिर घर छुड़ाया बैंक वालों से। मॉम-डैड की तो इस तरह कंडीशन आ गई थी कि वो मतलब हाँ, एक सुसाइड पॉइंट पे होता है ना, एक किसान के पास जब कुछ होता ही नहीं है, मतलब कुछ ऑप्शंस ही नहीं होते हैं, तो उस पॉइंट पे आ गए थे। बट ठीक है, हमने धीरे-धीरे सँभाला, मतलब मॉम-डैड ने हिम्मत रखी हमारे लिए। उसके बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है, कि कुछ तो बड़ा करना है, क्योंकि मैं नॉर्मली अगर स्टडी भी कर रही हूँ और मतलब नॉर्मल जॉब भी कर रही हूँ, सो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, आई नो। क्योंकि मुझे बहुत बड़ा करना था, हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। उसके बाद मेरी 11th-12th मैंने गाँव से ही कंप्लीट की, गाँव के ही स्कूल से, जो मराठी मीडियम रहता है। मुझे अपनी मॉम की हालत दिखने लगी क्योंकि वो बाहर किसी दूसरे के खेत में काम करने जाती थी, वहाँ पापा भी जाते थे, और बस 100-150 दिन का मिलता था, बट वो डेली काम नहीं होता था। वो बस महीने में 1, 2, 3 बार मतलब ऐसे काम होते थे, और उस ही खर्चे में, उस ही पैसों में घर का खर्चा होता था, हम 3 बच्चों की पढ़ाई होती थी, सब कुछ होता था। मेरी मॉम की इतनी बुरी हालत थी उस टाइम पे कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ भी थे, वो कभी हॉस्पिटल में भी नहीं जाते थे। देन वही कि उनके पास पैसे नहीं होते थे कभी कहीं जाने के लिए, उनका शौक पूरा मर चुका था। उन्होंने सिर्फ़ हम 3 बच्चों के लिए सब कुछ किया है, जो भी किया है, तो मैंने भी उस टाइम पे सोचा एक कि नहीं, मुझे अपने मॉम-डैड के लिए अब कुछ तो बड़ा करना होगा। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च किया, रिसर्च किया,
उसके बाद मेरा जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स थे, मेरे माइंड में ये भी आता था कि मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ना ट्राइपॉड है, ना मोबाइल है, ना कुछ भी है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ? देन उसके बाद मैंने अपने भाई के मोबाइल से, पापा के मोबाइल से स्टार्ट किया। उनकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम थी। मुझे जो मॉडल बनना था, तो मैंने सोचा कि अब तो सोशल मीडियाज़ पर ऐसे टाइप वीडियोज़ नहीं है, कुछ नहीं है, मॉडलिंग वगैरह का है, बट मैंने सोचा कि रियल जर्नी क्यों ना दिखाया जाए। लोग हमेशा फ़िल्टर के साथ दिखाता है, फेक दिखाता है, बहुत कुछ दिखाता है। तो मैंने बस यही सोचा था कि जो भी है रियल, नेचुरल, जो भी गाँव से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर चीज़ बताया जाए। तो मैंने बस यही सोचा, बहुत सारे सर्च किए, कुछ दिन सर्च ही करते रही मैं। देन उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी 23 मई को, पिछले साल 2025 में। देन फर्स्ट वीडियो मैंने 23 मई को ही डाला था अपना, जो डे 1 मॉडलिंग जर्नी से मैंने स्टार्ट किया था। अपना ऐसे ही फार्म में मैंने शूट किया था। अपने जो पोल्ट्री फार्म होता है, मेरे खेत के अंदर था और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। मेरे अंदर फर्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा डर था, कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो था। उसके बाद फिर मैंने वीडियोज़ बनाए, कैसे भी करके मैंने वॉइस ओवर किया। उस टाइम पे एक भी कोई मतलब प्रोफ़ेशनल वीडियोज़ नहीं बनी थी मेरी। फिर उसके बाद जैसे ही अपलोड किया मैंने ऑन करके नहीं देखा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं थी और मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं था उस टाइम पे कि नहीं, ये वायरल होगा कि नहीं होगा। उसके बाद जब मैंने देखा वहाँ पे सारे एकदम भर-भर के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स आ रहे हैं, तब एकदम से ऐसा ग्रो हुआ था, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। मेरे जो 5 के से 10 के भी व्यूज़ जाते थे ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। बट उस टाइम मैंने देखा मिलियंस में व्यूज़, एकदम से एक रात में मिलियंस में व्यू चले गए थे मेरे, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैंने 2-4 दिन ऐसे कंटिन्यू वीडियो बनाया। मैंने सोचा, मुझे और कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए। देन मैंने और स्क्रिप्ट्स बनाना स्टार्ट किया, एक-एक अपने ही खेत में मैंने शूट्स किए। उस टाइम पे मेरे पास हील्स भी नहीं थी। मैं मॉडलिंग वाली वीडियो बनाती थी, बट उस टाइम पे मेरे पास हील्स भी नहीं थी। मैंने एक दीदी की हील्स जो फ्लैट वाली होती है, बस उससे ही स्टार्ट किया था। देन मेरे पास ऐसे लेने के लिए ट्राइपॉड वगैरह भी नहीं थे, बट ट्राइपॉड वगैरह जो होता है, फिर मैंने वो जैसे मेरे 2-3 रील वायरल हुई थी, उसके बाद मैंने डैड से बोला और मॉम-डैड के ही पैसों से मैंने ट्राइपॉड खरीदा था उस टाइम पे। तो मैं जब रास्ते पे वीडियोज़ बनाना मैंने स्टार्ट किया कुछ दिनों के बाद, कुछ मंथ्स के बाद, तब लोग देखकर बस बोलते थे कि ये ऐसे छोटे कपड़े पहनती है, उसकी लड़की देखो। हम सारे बच्चों को और मेरी मॉम को भी बोलते थे कि लाइक कटोरा लेकर घूमेंगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। जब मैंने बनाना स्टार्ट किया वीडियो, तब मेरे मॉम के मतलब हमारे घर के सामने आकर वो चिल्लाते थे कि कुछ नहीं कर पाएँगे, कटोरा लेकर घूमेंगे, भीख माँगेंगे, ये सब कुछ ऐसे-ऐसे शब्द बोलते थे। जब मेरे पापा घर में नहीं होते थे, तभी ये मेरे मॉम को, मेरे दीदी को, मुझे ये सब बहुत गंदे-गंदे शब्द बोले गए हुए हैं। तो उसके बाद हम ध्यान ही नहीं देते थे। मॉम ध्यान देती थी, हमेशा रोती थी, बट हम हिम्मत देते थे हमेशा भाई-बहन सारे कि मॉम के एक दिन हमारा भी दिन पलटेगा। मैंने 2-3 मंथ्स कंटिन्यू किया और मेरे काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स भी गेन हुए, बहुत कुछ हुआ और मुझे बहुत सारे बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ सबके कमेंट्स आना स्टार्ट हुआ। तब मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली कि नहीं, मुझे करना चाहिए अब। बट एक तरफ नेगेटिव कमेंट्स भी थे। बहुत लोगों ने तो ऐसे भी कमेंट्स किए थे कि इस फील्ड में अगर तू जा रही है तो किसी के साथ सोकर ही जाना पड़ेगा। मैंने बस सोचा कि नहीं, इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है मुझे। तो मैंने ऐसे ही नेगेटिव कमेंट्स को भी इग्नोर करना स्टार्ट किया धीरे-धीरे। जैसे-जैसे मेरे 2-3 मंथ्स कंप्लीट हुए, उसके बाद मेरे 100 के से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन हुए। देन उसके बाद मुझे धीरे-धीरे पेड प्रमोशंस आना स्टार्ट हुआ। मुझे उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अर्निंग कैसे करूँ। मेरा फर्स्ट लाइफ़ का पेड कोलैबोरेशन आया था, जिससे मैंने 35,000 चार्ज किया था। तो उन्होंने मैं हाँ भी बोल दिया और मुझे ना फर्स्ट टाइम पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने पैसे कोई दे भी सकता है। तो उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाया फर्स्ट कोलैब का, देन उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे पेमेंट आई मेरे अकाउंट में। तब मेरी जो खुशी थी, मतलब हम तरसते थे कुछ पैसों के लिए, 1-2 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए उस टाइम पे। तो मैंने एक वीडियो से कमाया था 35K, मेरी सबसे लाइफ़ की फर्स्ट पेमेंट थी, मेरी फर्स्ट कमाई थी। तो उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। मेरे कोलैब्स जब आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने उसके बाद यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब पे भी मैंने सेम वीडियो ही डालना स्टार्ट किया और स्टार्टिंग से जो कुछ मंथ्स में मैंने वीडियो बनाए थे, तो वो स्टार्टिंग से मैं वीडियोज़ जो भी मेरे पास थे, तो मैंने वो स्टार्टिंग से यूट्यूब पर भी वीडियोज़ डालना स्टार्ट किया। उसके
उसके 3-4 दिन बाद ही मेरा यूट्यूब भी, जैसे इंस्टा एक वीडियो में ही बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, तो वैसे ही यूट्यूब पर भी मेरे मिलियंस में व्यूज़ आने लगे थे। तो मेरा इंस्टाग्राम से ज़्यादा यूट्यूब ग्रो होने लगा। देन उसके बाद 3-4 मंथ्स में मेरा यूट्यूब मोनेटाइज़ हो चुका था और मुझे कुछ साढ़े 4 मंथ ही हुए थे, 4 मंथ्स ही हुए थे। जैसे मेरा मोनेटाइज़ हुआ उसके बाद मुझे डायरेक्ट सिल्वर प्ले बटन भी आ गया था। सो यहाँ मेरा यूट्यूब, इंस्टा मतलब सब कुछ ग्रो हो चुका था, अच्छे से अर्निंग मेरी स्टार्ट हो चुकी थी और मैं घर में सपोर्ट कर रही थी। तो उसके बाद मुझे धीरे-धीरे अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगी। पहले-पहले तो मुझे छोटी-छोटी अपॉर्च्युनिटीज़ आई, जैसे कोई फ़ोटो शूट्स का होता था। उसके बाद फिर मुझे 1-2 रनवे शोज़ आए कुछ मंथ्स के बाद, तो मैंने वो रनवे शोज़ भी किया। तो जो लोन था हमारे घर का, तो मैंने बस यही सोचा था कि अब मुझे इसे कंप्लीट करना है। अब जो मेरी अर्निंग थी मैंने उसे सेविंग्स करना स्टार्ट किया और मेरा एक मेन गोल था कि मैं अपने पहले घर का पूरा पैसा, कर्ज़ा जो भी है वो चुका दूँ। तो मैंने पापा वगैरह को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, मैं एक सपोर्ट करना चाहती थी। उसके बाद मैं धीरे-धीरे पैसे सेविंग्स करना स्टार्ट किया। जितने भी मेरे कोलैबोरेशंस आते थे, पेड प्रमोशंस आते थे, सबके मैंने पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट किया। मैंने 6 टू 7 मंथ्स में सारे जो भी लैक्स में बहुत सारे पैसे थे, तो सब कुछ मैंने पैसे दे दिए घरवालों के। और वो हमारा जो एक टाइम पर जो घर जिसको सील लगी हुई थी, जो किसी और के नाम पे थे, और वहाँ से जो मतलब मॉम-डैड को मेरा निकाला गया था, तो आज मैंने वो घर खुद अपने नाम पर कर चुकी हूँ। सो आज मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं अपने फैमिली में पूरी तरह सपोर्ट कर सकती हूँ, उनको एक अच्छी लाइफ़स्टाइल दे सकती हूँ। तो किसी के भी घर में चाहे आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रहे हो, आपके मॉम-डैड मान ही नहीं रहे हैं, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, या कोई नॉलेज नहीं है, हम स्टार्ट कैसे करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है, क्योंकि हम एक लड़की है, तो हमारे अंदर एक डर रहता है कि हम घर के बाहर नहीं निकल सकते, एक छोटे गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी एक छोटे गाँव से ही बिलॉन्ग करके मतलब सब कुछ अचीव किया है, इतनी अपनी जर्नी। तो मैं बस आपको लास्टली यही बोलना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद पे भरोसा होना चाहिए, आप सब कर लोगे। सो मैं जोश टॉक्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे आज इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिली है, और ये 1 साल में मैंने जो भी किया है, उसके बाद सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी मेरी ये है जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, और मुझे यहाँ आने मिला है, तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक्स।